अच्छा, आज हम सीखेंगे जो सा ना ASP.NET MVC के अंदर जो लिस्ट होती है वो क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मॉडल बनाते हैं। इसके अंदर हम एक मॉडल बना लेते हैं और मॉडल का नाम देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है। और ऐड कर देते हैं जो स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऐड कर लेते हैं, लाइक चलें जी। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ना बनाते हैं मॉडल और उस मॉडल की प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने टाइप कर ली हैं, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जितनी प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हम ना पहले लिखते थे प्रॉपर्टी लिख के बाद गेट सेट लिखते थे। अगर आपको याद हो लास्ट जो हमने मॉडल्स बनाए हैं उसके अंदर गेट सेट लिखा है। अ, जो अभी C#8 है या इससे अपर वर्जन है उसके अंदर अगर आप गेट सेट नहीं भी लिखते तो वो क्या करता है, खुद पिक कर लेता है। तो इस वजह से मैं इसको नहीं लिखूंगा। अगर आपने लिखने हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ ये देते हैं, राइट। अब हमारे पास एक मॉडल बन गया स्टूडेंट का। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट डिस्प्ले करवाएं, तो इसके लिए हम ना एक अलहदा से कंट्रोलर बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से। कंट्रोलर कंट्रोलर पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और फिर कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। और फिर हम एम्प्टी जो है ना कंट्रोलर वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं STD। आप इसको पूरा स्टूडेंट भी दे सकते हैं, जो भी आपको नाम पसंद हो वो दे दें। और ये हमारे पास एक कंट्रोलर जनरेट कर देगा। कंट्रोलर जनरेट होते ही फिर हम इसके जो मॉडल्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हम मॉडल इंपोर्ट करते हैं। मॉडल कौन से इंपोर्ट करने हैं, हम नेम स्पेस इंपोर्ट करनी है। वो कैसे करनी है जी? एक तो ये है कि आप इस स्टूडेंट के ऊपर जाएं, इसका नाम कॉपी करें यहाँ से और दोबारा वापस स्टूडेंट कंट्रोलर में आएँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करें। जब आप पेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर ना होवर करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये नेम स्पेस जो है ना इंपोर्ट कर देगा। लाइक इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ, ये आ गया और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसने यहाँ पे ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर दी, ठीक है। अब ये क्या है, अब हम इसको मैनुअल करते हैं। आपने क्या करना है, लिखना है यूजिंग, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ओहो, गलत जगह पे दे दिया। यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट का नाम देना है आपने। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है और डॉट फोल्डर का नेम, फोल्डर नेम, ठीक है। आपके फोल्डर का नाम क्या है, मॉडल, ये रहा, ठीक है। अब ये आपका स्टूडेंट जो है ना ये आपका हाईलाइटेड आएगा। अब हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को चूँकि अपने लिस्ट बनाना है तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसके साथ लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट के अंदर हम इसको मॉडल पास करते थे। हमने किस मॉडल की लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट की, ठीक है। और उसके आगे आप ये टैप टैप कर दो तो ये आपके पास स्टूडेंट का एक वो बना दिया उसने इंस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टूडेंट लेंगे और इस लिस्ट को सप्लाई करेंगे। लाइक हम ले लेते हैं एक, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप स्टूडेंट का इंस्टेंस बनाएं और उसको स्टूडेंट सप्लाई करते जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसी लिस्ट के अंदर डायरेक्ट भी स्टूडेंट सप्लाई कर सकते हैं। जो हम सबसे पहले जो करेंगे, हम स्टूडेंट का इंस्टेंस बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं लाइक तलहा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं, इसको दे देते हैं नाम। लाइक हम कह देते हैं जी इसका नाम इज इक्वल टू है जी तलहा, ठीक है जी। आगे इसका एफ नेम है जी मुश्ताक, ठीक है, मुश्ताक, ठीक है। और आगे है जी उसका जो एड्रेस है, हम आगे जाते हैं इसकी डेट पे, ठीक है। डेट इज़ इक्वल टू है जी डेट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। डेट टाइम डॉट नाउ हम करते हैं, तो जो करंट डेट टाइम होता है ना ये वाला वो उठा लेता है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक इंटर लगा लेते हैं और कॉमा लगाते हैं तो हमारे पास अगली फील्ड आ जाएगी। हम अगली इसको कह देते हैं जी हमारा
मोबाइल नंबर जो है वो ये है, ठीक है। मोबाइल नंबर लेट्स सपोज 303 0 111 345, ठीक है। और अब आगे हम कर देते हैं जी इसका ईमेल। ईमेल इसका क्या था जी, लेट्स सपोज इसका ईमेल था जी talha@uli.edu.pk, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जी, इसका लाइक था एड्रेस, वो था जी मुस्लिम टाउन लाहौर, मुस्लिम टाउन, ठीक है। और आगे इसका था जी सिटी, सिटी का क्या है जी इसका जी, वो है लाहौर, ठीक है। और आगे इसका था कंट्री, और कंट्री इसका है पाकिस्तान। ठीक है, अब हमारे पास एक तरह की डिटेल्स आ गई। तो हम क्या करते हैं, इस लिस्ट के अंदर इस तरह को ऐड कर सकते हैं, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। और ऐड के अंदर जाके हम तला लिख देते हैं, राइट। अब ये लिस्ट जो सी है हम अपने व्यू को सप्लाई कर देते हैं। अब हम चाहते हैं एक नहीं कई स्टूडेंट हैं, तो हम सारे स्टूडेंट और भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, इसको कर देते हैं वकास, ठीक है। अब वकास की डिटेल्स यहाँ पे पुट कर देते हैं, लाइक वकास, फादर नेम साबिर, ठीक है। और बाकी डिटेल्स यही रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसको वकास कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक ना कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए कंट्रोल के डी प्रेस करते हैं ना, तो सारे कोड को खुद ही, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। हम क्या प्लस करते हैं, कंट्रोल के डी, तो ये कोड को खुद ही सेट कर देता है, राइट। ठीक है, अब ये हमने चूँकि खुद ख़राब किया था तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब हम आगे आते हैं जहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है। तो अब हम तीसरा एक और स्टूडेंट बना लेते हैं, ताकि हमारे पास डिटेल्स, तीसरा स्टूडेंट हम बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, स्पेल बताओ, LAIN, सकलैन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, SAQLAIN, ठीक है। फादर नेम मुर्तज़ा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको स्कैन कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, कोई इट्स ओके। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले तला को ऐड किया था, अब हम लिस्ट के अंदर कर देते हैं उसको भी ऐड, स्टूडेंट्स के अंदर डॉट ऐड, अगला अगले लड़के का नाम क्या था, वकास, नहीं नहीं ऐड कर सकते, स्टूडेंट्स डॉट ऐड करते हैं और इसमें हम सकलैन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप जो सा है आप लिस्ट के अंदर डायरेक्ट भी मॉडल डाल सकते हैं, मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हमने क्या किया, अलग-अलग इस स्टूडेंट का अलग इंस्टेंस बना लिया, इस स्टूडेंट का अलग बना लिया, इसका अलग बना दिया, और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। एक लिस्ट डिक्लेयर की, उस लिस्ट को, ये लिस्ट लिस्ट हमने लिस्ट का इंस्टेंस बनाया, नीचे हमने जो है मॉडल का इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। और हर मॉडल को एक अलग अलग वो सप्लाई करते गए स्टूडेंट, और नीचे जाके हमने वो जो स्टूडेंट्स थे वो मॉडल को सप्लाई कर दिए, सॉरी लिस्ट को सप्लाई कर दिए, ठीक है। और वो जो लिस्ट थी वो हमने व्यू को सप्लाई कर दी। अब हम इसका व्यू क्रिएट करते हैं, चलें जी, हम इसका व्यू व्यू जो क्रिएट करते हैं, हम इसके यहाँ पे इसको कर देते हैं STD लिस्ट, ठीक है। हमने एक्शन का नाम चेंज कर दिया। अब हम राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, MEC सेलेक्ट करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, हम यहाँ से इसे कहते हैं कि आपने इसकी बनानी है लिस्ट, ठीक है।
और लिस्ट को मॉडल कौन सा देना है जी, आपने मॉडल देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेआउट जो है वो एक ही हमारे पास लेआउट है। अगर हम जाते हैं व्यूज़ के फोल्डर में, शेयर्ड में जाते हैं, तो हमारे पास ये लेआउट एक ही पड़ा हुआ है, वो लेआउट हमने इसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे व्यू का नाम वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे टाइप बताओगे कौन सी है, लिस्ट, और स्टूडेंट मॉडल पकड़ाओगे इसको, जो भी मॉडल पकड़ाओगे उसका वो स्टूडेंट बना दे, सॉरी उसकी लिस्ट बना देगा। अब हम यहाँ पे यूज़र और स्टूडेंट हमारे दो मॉडल देते हैं, हम इसको दे रहे हैं स्टूडेंट। हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्कैप फोल्डिंग जो है इसका कोड जनरेट कर देगी। हाँ, हमने एक छोटी सी मिस्टेक किया, हमने ये मॉडल बनाने के बाद ने इसको रीबिल्ड करना था, बिल्ड करना था, ठीक है। बिल्ड कर दिया और दोबारा हम जाते हैं अपने स्टूडेंट के कंट्रोलर पे, इसको जाके दोबारा ऐड व्यू करते हैं। ऐड व्यू पे जाएंगे, एमवीसी सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे जाकर इससे बता देंगे जी लिस्ट, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स और ऐड करा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। और जब हम वापस जाते हैं तो इसने वो लिस्ट जनरेट प्रॉपर नहीं की। चलें हम अपने अपने पास से थोड़ा कोड लिख लेते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो कोड है, कोड के अंदर हमारा ये खुद ही डाल दिया डेटा, लाइक इसने मॉडल डाल दिया, उस मॉडल के अंदर उसने बता दिया जी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कोड को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करते हैं। नेम स्पेस ऐड करने का तरीका वही है, मॉडल का नाम देंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे, STK था, STKW डॉट मॉडल्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो अब ये फिर भी क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम फॉर ईच में, तो यहाँ पर हम उसके टेबल हेड्स बता देते हैं जी। हम लेट्स सपोज दो दो चीज़ें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हम क्या डिस्प्ले करवाते हैं, इसमें से हम चाहते हैं स्टूडेंट आईडी और उसका नेम डिस्प्ले हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हेड में लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और आगे एक नया हेड बनाते हैं, TH कॉलम बना देते हैं, उसमें स्टूडेंट नेम कर देते हैं, ठीक है। और नीचे जाके हम एक टेबल डाटा बनाते हैं, और टेबल डाटा के अंदर आइटम डॉट कर देते हैं @item डॉट स्टूडेंट आईडी, जो भी हमने नाम दिया होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। Ctrl+K+D प्रेस करते हैं तो ये कोड ठीक कर देगा। अब हम नीचे एक टेबल डाटा फिर बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आइटम डॉट स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चूँकि तीसरा कॉलम ऐड हुआ हुआ है ऑपरेशंस का, तो हम यहाँ पे एक तीसरा हेड भी लगा देते हैं, टेबल हेड, और इसको हम लिख देते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं यहाँ पे इस व्यू पे के ऊपर रहते हुए, तो ये क्या करेगा, ये हमें उन स्टूडेंट्स के आईडी और नेम डिस्प्ले करवा देगा। देखते हैं क्या करता है। अगर तो आपने नाम के अंदर स्ट्रिंग के अंदर किया तो वो एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स सपोज तला कर स्पेल के साथ एक्स्ट्रा उसने ABC लिख दिया तो वो एज इट इज़ दिखा देगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, हमारे पास तलहा आ गया, वकास आ गया, सिकलैन आ गया। अब स्टूडेंट आईडी हमने सप्लाई नहीं की मेरे ख्याल में, वरना उसने वो भी डिस्प्ले करवा देनी थी। हाँ, स्टूडेंट आईडी हमने सप्लाई नहीं की हुई, हम इनको स्टूडेंट आईडीज़ भी सप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी 1 है, ठीक है। उसके बाद है जी स्टूडेंट आईडी, इसकी हम कर देते हैं 2, और यहाँ पे कॉमा आना था, इधर भी कॉमा आएगा, वरना ये एरर्स दे देगा, ठीक है। और कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 2 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 3, इधर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और
कंट्रोल के डी प्रेस करते हैं तो ये सही हो जाएगा। अब हम इसको फिर चला देते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसके ना जो सा है बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो वो भी हम डिस्प्ले करवाना अगर चाहते हैं तो लाइक हम चाहते हैं कि उसकी डेट शो हो, उसके ईमेल शो हो, जो भी आपने इसका शो करवाना होगा तो यहाँ पे जाके उसकी हेडिंग में आपने बता देना है जी मैं सिटी शो करवाना चाहता हूँ लाइक, तो हम लिख देते हैं सिटी। ठीक है, नीचे जाके यहाँ पे टीटी के अंदर हम सिटी ऐड कर देंगे एट आइटम डॉट सिटी। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो वो हमारे पास सिटी भी ले आएगा। सिटी का मैंने स्पेल गलत दे दिया, हम यहाँ पे जाके इसको सिटी पूरा कर देते हैं। ठीक है, और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो जो फील्ड्स हमने डिस्प्ले कराई वो आ गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक मॉडल बनाना है अपने पास, मॉडल बना के उसको वैल्यूज सप्लाई करनी है और उसकी लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। फिर हम क्रिएट, एडिट, डिलीट और डिलीट ये वाली ऑपरेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एक लिस्ट उसको कुछ वैल्यूज सप्लाई करके कर ले।